रतलाम का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार मेरे साथ गाओ सब। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और मेरी लाडली बहनों की, भाइयों की भी और भांजे भांजियों की भी। मेरे मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी। हाँ बेटी, बाद में मिलूंगा, चिंता मत करो। आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, हमारे सांसद द्वय आदरणीय डामोर जी और हमारे उज्जैन के सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे विधायक साथीगण आदरणीय चेतन कश्यप जी, आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, भाई दिलीप मकवाना जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हिम्मत कोठारी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा जी, बहन लालाबाई शंभूलाल चंद्रवंशी जिला पंचायत के अध्यक्ष, महापौर प्रहलाद पटेल, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा। मंच पर भरा पूरा मंच है। हमारे प्रभारी प्रदीप पांडे जी, पूर्व विधायक मेरे सभी साथीगण। इसलिए मैं, चूंकि इतना बड़ा मंच है, आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के आज मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन रतलाम के लिए ऐतिहासिक दिन है। विकास की दृष्टि से अगर रतलाम को देखा जाए तो मुझे यह कहते हुए गर्व है कि विकास के मामले में जब जब आपने जो कहा मैंने करके दिया। और आज भी जो भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहे हैं वो है लगभग 1300 करोड़ रुपया से ज्यादा के अलग अलग कामों के। मैं कोई एहसान जताने नहीं आया। इसको नीचे कर लें, बाद में बात करता हूं। इसको नीचे कर लो बेटी। मैं कोई एहसान जताने नहीं आया, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है। आपको याद होगा, हमारे वरिष्ठ नेता हिम्मत जी भी यहां बैठे हुए हैं, हमारे विधायक लोकप्रिय चेतन कश्यप जी, सांसद जी। रतलाम की मांग थी, रतलाम में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। उस समय कोई सोचता भी नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन आप गवाह हैं। आपने कहा रतलाम में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। और 1965 के बाद रतलाम, 1965 के बाद कॉलेज नहीं खुला था कोई। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने रतलाम में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया। अगर विकास के कामों को मैं गिनाऊंगा तो सूची बहुत लंबी है, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन आज मेरी बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सचमुच में लाडली बहना योजना बहनों की जिंदगी में और समाज की जिंदगी में भी एक सामाजिक क्रांति है। अब ये योजना मेरे दिल में कैसे आई, मेरे दिमाग में कैसे आई, आज ये बात मैं अपने भाइयों से भी शेयर करना चाहता हूं और अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं अपने दिल की बात अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से करना चाहता हूं। मेरी लाडली बहनों, बचपन से मैंने अपने गांव में, अपने घर में बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बेटी का जन्म प्रसन्नता का कारण नहीं होता था। बेटा अगर पैदा हो जाए तो घर में मिठाइयां बांटी जाती थी,
खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, और बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा ही उतर जाता था, मां का चेहरा उतर जाता था। जैसे मां को भी बेटी के आने की खुशी नहीं हुई। लोग कहते थे बेटे की तो बात अलग है। क्यों? बोल, बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, बेटा कुल का दीपक है। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा या लठ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर एक सांस अपनी मां के लिए चलेगी, अपने पिता के लिए चलेगी, अपने भैया के लिए चलेगी। बताओ सही है कि नहीं बात? अरे जोर से बोलो मेरी बहनों, सही है कि नहीं? लेकिन फिर भी बेटियों के साथ अन्याय, और अन्याय इतना बढ़ा मेरी बहनों कि जब नया जमाना आया और गर्भ में यह पता चल गया कि कोख में बेटी पल रही है, तो कई लोग इतने क्रूर हो गए कि पेट में ही बेटियां मारी जाने लगी और कोख को कत्ल खाना बना दिया, कोख को कत्ल खाना बना दिया। अब ये पाप था, ये पाप था। पता करो कि बेटी आ रही है तो दुनिया में आने ही मत दो, दुनिया में आने के पहले ही मार दो। आखिर क्या कसूर है बेटी का? मेरी बहनों, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? क्या संसार का चक्र चल सकता है? अगर बेटियां नहीं रही तो ये जमाना आगे बढ़ेगा क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? ये धरती नहीं चल सकती। लेकिन इसके बाद भी अन्याय हुआ बेटियों के साथ, और उसका परिणाम क्या हुआ? 1000 बेटों पे बेटियां 900 पैदा होने लगी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां। और बचपन से मेरे मन में ये तकलीफ। तो भी आपने रतलाम से सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन सुना, जहां पर उन्होंने बहनों को संबोधित किया और योजनाओं के बारे में तमाम जानकारी दी है। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।